नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका अपने YouTube चैनल शोगवाल क्लासेस BTV में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल में भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में और जानेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। तो दोस्तों, कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। आगे देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, कब शुरुआत की गई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता था। दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये धारा 102 के तहत। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियां थीं जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 7। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने बताया है, असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन। ठीक है, आगे देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया। आगे देखिए, प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था। प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदनीय बनाए गए। दोस्तों, कब बनाए गए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का अधिनियम के द्वारा बनाए गए। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्र सूची में सम्मिलित किया गया। कितने विषयों को केंद्र सूची में सम्मिलित किया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47 विषयों को शामिल किया गया। आगे देखिए, संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से ग्रहण किया गया। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार दोस्तों जो है कहां से ग्रहण किया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया अवशिष्ट शक्तियों का विचार। आगे देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम की 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये विशेषता अपनी नहीं है। आगे देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। दोस्तों, कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में दोस्तों ये प्रति नहीं है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत दोस्तों जो है विशेषता नहीं है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया।
भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक का जो दोस्तों जो है आयोजन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 को किया गया।